अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, हमारे चैनल पर खुशामदीद। देखो फरहाद मुझे जाने, दो खाला ने अपने लोग मेरे पीछे लगाए हुए हैं। अगर खाला को जरा सी भी बर्क पड़ गई कि मैं तुमसे चुप कर मिलती हूँ तो वो मुझे जान से मार देंगी। मुझे जाने दो। मैंने जैसे ही फरहाद को कहा तो वो कहने लगा, देखो खाला से डरना छोड़ दो, और अगर तुम ऐसे ही डरती रहोगी तो खाला तुम्हारे कहीं और शादी करवा देंगे। तुम्हें अपने लिए स्टैंड लेना होगा और अपनी खाला से कह दो कि तुम शादी अपनी मर्जी से करोगी। फरहाद की बात सुनकर तुम मेरे होश उड़ गए। मुझे तो अभी इस बात की फिक्र थी कि मैं सही सलामत घर पहुंच गया। जाऊं उससे अपना हाथ छुड़वा कर। मैं भागकर घर गई। मैं गहरे सांस ले रही थी जब खाला की मुझ पर नजर पड़ी, जो सामने खड़ी मुझे ही घूर रही थी। वो मेरे करीब बढ़ती गई। जैसे जैसे वो मेरे करीब आ रही थी मैं और भी ज्यादा डर रही थी। वो पूछने लगी, कहाँ गई थी तुम इतनी देर? क्यों लगा दी? उनसे कहा कि धोपी ने कपड़े प्रेस करने में देर लगा दी, तभी मैं भी लेट हो गई। मैं जानती थी खाला मेरा झूठ पकड़ ही ले ली। कहने लगी, तुम अभी झूठ बोलने में माहिर नहीं हुई हो, मेरे सामने झूठ बोलने की कोशिशें भी ना करें। आज फरहाद से मिलने गई होना। ऊंची बातें सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैं उनके सामने कभी झूठ बोल ही नहीं पाती थी। जब भी झूठ बोलने की कोशिश करती तो वो पकड़ ही लेती थी और फिर मुझे झूठ बोलने पर सजा भी देती। जाने क्यों वो भाप जाती थी कि मैं फरहाद से ही मिलने जाती हूँ। अब खाला ने अपने सारे मेले कचीले कपड़े का ढेर मेरे सामने लगा दी। कहने लगी कि जल्दी जल्दी करके ये कपड़े धो, तुम्हारे पास आधा घंटा है। और हाँ, मशीन तो बिल्कुल भी मत इस्तेमाल करना। मेरी मशीन वैसे भी तुम्हारे इस्तेमाल करने की वजह से जल्दी खराब हो जाती है। तो अब फरहाद से मिलने पर पछता रही थी कि काश उससे ना मिलती तो मुझे ये सब काम ना करना पड़ता। में थे ये कितनी मुझे वो पल याद आई जब अम्मा मुझे पीने देती थी वो तो मेरी हर ख्वाहिश पूरी कर दी अचानक। क्यों अल्लाह ताला ने मुझसे उनको अलग कर दिया? और बहुत ही उम्मीद थी कि शायद ये जुल्म का ढह जाए, शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर। ये कहाँ मालूम था कि मेरे ऊपर तो अभी और बेजुल्म होंगी। जब उस रोज मेरी खाला मुझसे कहने लगी, इन ये तैयार हो जाओ तो खुद सारा मेकअप करो, तुम्हारी ये गंद में रंगत नजर भी ना आए, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इनकी बात सुनकर तुम्हें पहली दिफा खाला ने मुझे मेकअप का कहा था, वरना तो वो मुझे कोई मेकअप नहीं देती। पर आज तो खाला खुद मेरे पास मेकअप का सामान लेकर आई। मैं जान गई थी कि आज दाल में कुछ काला है। जैसे ही तैयार होकर मैं इनके पास गई तो ये देखकर मेरी जान ही निकल गई, क्योंकि खाला के साथ कुछ और लोग भी मौजूद। एक अधेड़ उम्र का अदी था जो मुझे दिलचस्पी से घूर रहा था। उसकी अजीब सी नजरों की तपिश से मैं बेचैन हो रही थी। मुझे उसकी नजरों की तपिश से गुनह रही थी। खाला कहने लगी, ये रही मेरी भांजी नाबिया, लाखों में एक है, हाथों का छाला बनाकर रखा हुआ है। मैं कोई काम भी इससे नहीं करवाती। इतने में वो औरत मुझे अपने पास बुलाने लगी। मैं तो काम भी गई थी कि मैं जाने मेरे साथ क्या हो रहा है। अगर ये मेरे रिश्ते वाले थे तो फिर लड़का कहाँ था जिससे मेरा रिश्ता होना था? दो चार प्यार की बातें करके वो रिश्ते वाले तो चले गए। जो मेरी खाला मुझसे कहने लगी कि देखो, अब तुम कुछ दिन की मेहमान हो, जल्द ही मैं तुम्हारी शादी कर दूंगी। मैं तो खुश हो गई कि अब मेरी जान बच जाएगी और मैं अब अगले घर जाकर शायद सुकून की जिंदगी गुजार सकूंगी। लेकिन मैं कहाँ जानती थी, मुझे तो मालूम ही नहीं था कि जिंदगी मुझे एक और दलदल में घसीटने वाली है। चंद रोज बाद वो औरत फिर से मेरे पास आई, लेकिन उसके साथ वही बूढ़े उम्र का शख्स था। जब अगले ही पल मेरी खाला ने उस बूढ़े इंसान को मेरे साथ बिठा दी तो मेरी रूह कांप उठी। मैं दबक कर पीछे हो गई जब खाला मेरे तासुरात देखकर मुस्कुरा कर बोली, तुम मुझे क्या कर रहे हो? ये तो तुम्हारा होने वाला शौहर असवद है। उनकी बातें सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकली। मैंने उस शख्स को उस सरतापाव देखा था जो कहीं से भी मेरे जोड़ का नहीं लग रहा। मांगती थी कि मेरी रंगत थोड़ी सांपली थी, करमीरे नैनी काफी खूबसूरत अपनी खाला पर गई।
میں خالہ کو دیکھ کر نام سر ہلانے لگی، جیسے کہہ رہی ہوں کہ پلیز مجھ پر یہ ظلم نہ کریں، پر وہ تو خوشی خوشی میرا ہاتھ اس شخص کے ہاتھ میں تھما چکی تھی۔ اس کا بھاری بھرکم ہاتھ مجھے میرے نازک سے ہاتھ پر پتھر کی مانند محسوس ہو رہا ہے۔ میرا وجود کانپ رہا تھا۔ اگلے ہی پل اس شخص نے میرا ہاتھ تھام عجیب سا لمس پیدا کر کے میں کرنٹ کھا کر پیچھے ہو گئی تھی۔ یہ سب کچھ نہیں چاہتی تھی، لیکن میری قسمت نے کہاں میرا ساتھ دینا تھا۔ فرحاد کی یاد آ رہی تھی۔ میری منگنی اسفن نامی اس بوڑھے شخص سے ہو گئی تھی، لیکن میری دل میں ابھی فرحاد تھا۔ نہ جانے فرحاد میں ایسی کون سی کشش تھی کہ میں بہت نہیں چاہتی تھی۔ جا کر بھی اسے بلا نہ پا رہی تھی۔ اپنے کمرے میں جا کر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں کس حال میں فرحاد کو بتاتی کہ میری تو منگنی ہو گئی، بلکہ جس سے میری منگنی ہوئی ہے وہ تو میری بات کی عمر کا انسان ہے۔ فرحاد اگر میرے ماں سے یہ بات سن لیتا، وہ تو مجھے دھوکے باز کر دیتا۔ وہ تو پہلے ہی مجھے قصوروار ٹھہراتا تھا کہ اپنے اس حالت کی تم خود ہی ذمہ دار ہو۔ اوئی بھرا اپنے آپ پر ظلم کیسے کرتا ہوں؟ تم تو خالہ کا ظلم برداشت کروں گی، وہاں سے بھاگ کیوں نہیں جا پی رہا آپ کی باتیں سن کر؟ مجھے ہمت ہوتی تھی، پر میں اکیلی لڑکی کہاں جاتی، میں اتنی حوصلے والی بالکل بھی نہیں تھی۔ یہ بات جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی تھی کہ میری منگنی ہو گئی تھی، اور فرحاد کو بھی پتہ چل گیا ہوگا۔ تبھی میں جیسے ہی اس روز کریانے کی دکان سے سودا لینے گئی تو میری نظر اس پر پڑ گئی۔ اس نے جیسے ہی مجھے ایک نظر دیکھا تو نظر انداز کر دیا، اس کا یوں مجھے اگنور کیا پی کرنا تڑپانے لگا تھا۔ میں اس کی جانب بڑھنا چاہتی تھی جب میری نظر محلے کے اس اواش لڑکے پر گئی جو میری خالہ کا چہیتا تھا۔ کچھ سوچ کر میں فرحاد کے پاس نہ جا سکی۔ اماں جان گئی تھی کہ اگر میں ذرا سا بھی فرحاد سے ملی کہیں کا نہیں چھوڑنا۔ اسی مجبوری پر کے تحت اب میں فرحاد سے دوری بنائے رکھتی تھی۔ ایسے ہی میری شادی کے دن قریب آ گئے۔ خالہ بہت زیادہ خوش تھے، مجھے سمجھاتی تھی کہ دیکھو بوڑھا شخص ضرور ہے، لیکن